मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल जून 2024 पर आधारित है। मित्रों, यह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनकी मून साइन, चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत लंबे समय के बाद ऐसी ग्रह स्थितियां बनी हैं, बहुत ही अनुकूल ग्रह स्थितियां बनी हैं। सभी ग्रह सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत सभी ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं। जून के महीने में जून 1 तारीख को आपके जो ग्रह स्थिति है, ग्रहों का गोचर है, वो आपके सामने है और थंबनेल में लिखा है 12 जून तक मिल जाएगी बड़ी जिम्मेदारी, शुरू होगी जीवन की नई पारी। वो जीवन की नई पारी किस प्रकार से शुरू होने वाली है? 12 तारीख तक आपकी ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है कि वह आने वाले बहुत लंबे समय तक फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। मित्रों, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जो जीवन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो होती है स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य लाभ, अच्छा खान पान, रहन सहन। तो सबसे पहले आपका जो स्वास्थ्य है वह बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चतुर्ग्रही योग 1 जून के दिन ही आपके सप्तम भाव में बन रहा है और आपकी राशि पर, वृश्चिक राशि पर इन 4 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि है। गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, यह 4 ग्रह आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं और गुरु महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात स्वास्थ्य की कोई चिंता जून के महीने में रहने वाली नहीं है। और जून 12 तारीख के बाद कुछ आपने सावधानियां रखनी है, उसके विषय में भी आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा, वो भी आपने जरूर करनी है। एक बात आपको और बताता हूँ। लोग कहते हैं कि आज तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मित्रों, परेशानी, कष्ट, क्या तकलीफ आपको है उसको हर कोई बता सकता है, लेकिन उसकी रेमेडीज, उसका उपाय, उसका निदान, समस्या का समाधान क्या है, उसको यदि कोई बताता है, जब तक आप उस रेमेडीज को नहीं करेंगे तो आपको लाभ होने वाला नहीं है। जब आप रेमेडीज को करेंगे तब आपको लाभ होगा। वह भी रेमेडीज को आप किस तरीके से करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, उस पर निर्भर करता है आपके रिजल्ट। मित्रों, उसके बाद आपका जो धन है, कुटुंब है, परिवार है, उसका वातावरण कैसा रहेगा? धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है जून के महीने में, क्योंकि जो धनेश हैं वह गुरु महाराज आपके पार्टनर भाव में बैठे हुए हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप से आपको बहुत अद्भुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज पंचमेश भी हैं और पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यह योग कारक की स्थिति में गुरु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आए हुए हैं। धन लाभ अच्छा होगा, परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा था वह डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होगा और वाणी आपकी इतनी शार्प होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत उत्तम होगा और साथ में आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां चल रही थी, कोई धन से संबंधित कोई डिस्प्यूट के चलते आपका वह धन लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वह धन भी अब मिलने वाला है। उसका एक प्रमुख कारण यह है, जो आपका भौतिक सुख संसाधन का घर है, उस घर में शश योग बनाते हुए शनि महाराज विराजमान हैं और शनि 1 जून को 24 डिग्री पार कर चुके हैं, अर्थात वह बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं
अर्थात वह राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, जाते हुए शनि, क्योंकि 7.5 नहीं, वृश्चिक राशि के जातक ढैया से पीड़ित चल रहे हैं, जाते हुए शनि आपको बहुत भौतिक सुख संसाधन दे करके जाने वाले हैं। अर्थात घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, भान, मकान, बंगला, यह सब शनि महाराज आपको अब देने जा रहे हैं। और साथ में यदि आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वह बिजनेस आपका बहुत अच्छा फलने फूलने वाला है। आप बिल्डर हैं, वह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप किसान हैं, खेती करते हैं, कृषक हैं, तो वह आपके लिए बहुत लाभदायक है। पशुपालक हैं, पशुपालकों के लिए, वृश्चिक राशि की जातकों की बात हो रही है, पशुपालकों के लिए बहुत उत्तम स्थिति शनि महाराज यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ में माता जी का स्वास्थ्य खराब था, वह स्वास्थ्य लाभ अब उनको होगा। माता जी का जो वात्सल्य प्रेम है वह आपको मिलने वाला है। साथ में माता जी का वात्सल्य प्रेम के साथ साथ यदि माता जी वृद्ध हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने का भी आपको पर्याप्त अवसर यहाँ पर शनि महाराज देने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज अभी 24 डिग्री पार कर चुके हैं और अब वह शुभ फल देने के लिए बाध्यता उनकी है और सशुभ बना रहे हैं। मूल त्रिकोण में वो विराजमान है। चतुर्थ भाव में प्राइमरी शिक्षा बहुत उत्तम रहने वाली है और पराक्रम से अर्जित आपका जो धन है वह आपके फ्यूचर में लंबे समय तक आपके काम आने वाला है। अब बात करता हूं पंचम भाव। पंचम भाव में 1 तारीख को आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह तो मंगल 6ठे भाव में है, लेकिन 1 तारीख को चंद्रमा जो आपके नवमेश भी हैं वह 1 जून को आपके पंचम भाव में विराजमान है। अर्थात नवम भाव से संबंधित अर्थात आपके इंटरव्यू आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। कोई इंटरव्यू आप जून के महीने में दे रहे हैं तो जून 1 तारीख को ही बहुत अच्छी मजबूत स्थिति बनी हुई है चंद्रमा की। वह भाग्येश होकर के पंचम भाव में विराजमान है। उच्च शिक्षा से संबंधित कोई ऑब्स्टिकल चल रहे हैं वह सब शांत करेंगे चंद्रमा, क्योंकि मन के कारक हैं, मन को शांत करेंगे। मन काम करने में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा और साथ में इंटरव्यू देंगे, वह इंटरव्यू भी आप पास आउट कर पाएंगे। और साथ में राहु वहां पर विराजमान है। राहु देखेंगे 1 जून को 19 डिग्री पर हैं, अर्थात वह अपना जवानी के शिखर पर हैं, जवानी पर हैं। तो यह आपको बहुत अच्छा पद लाभ देने वाले हैं, आपकी विद्या को बहुत अच्छा शार्पनेस देने वाले हैं, बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाले हैं, आईक्यू को बढ़ाने वाले हैं। गुरु यहाँ पर आपके लिए अब लाभदायक स्थिति में आ गए हैं। और चतुर्थ भाव में जो शनि मैंने आपको बताया, यह आपका भाव जनता का कारक भी है, अर्थात समाज का कारक है। आप समाज सेवी हैं, आप नेता हैं, आप अभिनेता हैं। तो जून के 1 जून से 12 जून तक आपको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शनि के द्वारा मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी इस भाव से संबंधित, अर्थात आप नेतृत्व करेंगे बहुत बड़े समुदाय का, बहुत बड़े समाज का, बहुत बड़े ग्रुप का, टीम लीडर। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप नेतृत्व देने की क्षमता आपके अंदर विकसित होने वाली है 1 जून से 12 जून के बीच में। और जीवन की फिर नई पारी की शुरुआत यहीं से होती है। अब 6ठे भाव में आपके राशि के स्वामी मंगल मूल त्रिकोण में विराजमान हो रहे हैं। 1 जून को ही बहुत अच्छी उत्तम स्थिति है। यदि आपके कोई विरोधी, आपके शत्रु, आपके दुश्मन आज तक आप पर हावी थे, किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा रहे थे, शत्रु पक्ष से आपको जीत मिलने वाली है, वह समस्याएं रिजॉल्व होने वाली हैं। और साथ में रोग का तो नाम नहीं रहेगा, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, रोग होने वाला नहीं है। ऋण लोन यदि आपके पास था तो उस
लोन की भी रीपेमेंट आप करने वाले हैं, उसको चुकता करने वाले हैं। कोई भी धन का बोझ, ऋण का बोझ आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि धनेश पंचम भाव में, धनेश और पंचमेश विराजमान हैं, आपकी सप्तम भाव में योग कारक की स्थिति में है। बहुत अच्छी अद्भुत स्थिति है। वहीं गुरु महाराज और राहु का यह जो कॉम्बिनेशन है, यह आपकी संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार देने वाला है। अब 12 जून तक ही क्यों लिखा है, यह पार्टनर के भाव में, आपके पति पत्नी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में गुरु महाराज के साथ सूर्य बुध शुक्र भी विराजमान है। सूर्य शुक्र बुध, सबसे पहले शुक्र वहां पर मालव योग बना रहे हैं आपके सप्तम भाव में, पार्टनरशिप वाले भाव में। तो आपको पार्टनरशिप से बहुत अच्छा उत्तम लाभ 12 तारीख तक मिलने वाला है। साथ में पार्टनरशिप अर्थात वहां पर भी आप नेतृत्व क्षमता, अपने नेतृत्व को प्रदान करेंगे, समाज को, जीवन को, समाज जीवन को। और आप पार्टनरशिप में जो भी आपके रेडियस में लोग आते हैं, उन सब में आपकी नेतृत्व क्षमता देखते ही बनेगी और आप अपने सारे कार्यों को कर पाएंगे। किसी भी डील को करने में आपको सफलता मिलेगी। और साथ में जो बुध हैं, बुध 14 जून को वहाँ से चले जाएंगे और सूर्य नारायण भगवान भी वहाँ से चले जाएंगे 15 जून को। तो 12 से 15 जून तक यह 3 ग्रहों का ट्रांजिशन हो जाएगा अष्टम भाव में। तो जो आपने 12 जून तक कमाया है, उसको संयम से, बड़े सौहार्द से और बड़े मैनेजमेंट के थ्रू आपने उसको संभाल करके रखना है। कहीं उसके मद में, अभिमान में, गर्व में ये ना हो कि आप कमाई पूंजी को गंवा दें। जो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है, तो यह असली परीक्षा आपकी होगी 12 तारीख के बाद 29-30 जून तक, क्योंकि यही समय है जब आपने संयम से काम लेना है। जो आपको नेतृत्व मिला है, एक पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है और एक जो सीट मिली है, कुर्सी मिली है, उसको आपने बचा करके रखना है, क्योंकि सूर्य शुक्र बुध यह अष्टम भाव में जा रहे हैं। और जो बुध हैं 14 जून तक वह आपके एकादशी से होकर के दशम भाव में, वहां से दशम भाव में विराजमान होते हैं। कार्य क्षेत्र, कैरियर बहुत उत्तम कोटि का आपका होने वाला है। और कैरियर भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, वह भी 14 जून तक वहां पर विराजमान हैं। अर्थात आय भाव, जो कैरियर का डिजायर भाव होता है, वह डिजायर से आपके कैरियर से मिलते हुए आय भाव को उसके स्वामी बुध, शुक्र और सूर्य, वह तीनों का इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत जबरदस्त अद्भुत आपको लाभ देने वाला है। और स्वयं वह सप्तमेश भी हैं शुक्र। इस प्रकार से आपके इस महीने में, जून के महीने में 4 चांद लगने हैं आपके भाग्य पर। और जो गुरु महाराज है, पंचम दृष्टि उनकी केतु पर पड़ रही है आपके आय भाव में, यह भी बहुत सोने पर सुहागा है। साथ में आपकी जो कॉमर्शियल जर्नी होंगी, वह भी आपको लाभदायक आपके लिए सिद्ध होने वाली हैं। मित्रों, एक रेमेडीज आपको बताता हूँ। शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक दिन आपको एक चीज ऐसी बताता हूँ जो आपको अद्भुत लाभ देने वाली होगी। 6 जून बट सावित्री शनि जयंती का दिन है। उस दिन आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ें, करें, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। आपको जीवन में जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी डिजायर से हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगी। यह रेमेडी आप अवश्य करें। केवल एक रेमेडी बता रहा हूँ, 100 हनुमान चालीसा के पाठ आप 6 तारीख को शनि जयंती के दिन करें। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।